संताल में कोयला और बालू का काला खेल चल रहा है। हमने पहले भी इस खेल का पर्दाफाश किया था। हमारी खबर दिखाए जाने के बाद इस खेल के रास्ते में तब्दीली आई है, पर खेल ज्यों का त्यों जारी है। कैसे देखिए इस रिपोर्ट में। संताल में कोयला और बालू का काला खेल। बंगाल के चुरुलिया से उठाया जा रहा बालू। हर रोज 40 से 50 ट्रक बालू उठाया जा रहा। बंगाल के बाराबनी से उठाया जा रहा कोयला। हर रोज लगभग 25 ट्रक कोयला भी उठाया जा रहा। अब तस्करों ने तैयार किया तस्करी का नया रास्ता। नाला से गुड़हित, गुड़हित से मसलिया, मसलिया से दुमका, दुमका से जामा, जामा से हंसडीहा, हंसडीहा से बासुकीनाथ और बासुकीनाथ से बिहार। यही है कोयला और बालू तस्करी का फ्लो चार्ट। और इस तस्करी के हैं दो बादशाह। बादशाह नंबर 1 हरिनंदन चौधरी, बादशाह नंबर 2 अमर मंडल। कोयला और बालू तस्करी के लिए अमर मंडल के पैड का हो रहा इस्तेमाल। कोयला के पैड का रेट 36,000 रुपए, बालू के पैड का रेट 12,000 रुपए। क्या ये खेल बिना प्रशासन के मिलीभगत के चल सकता है? तो आखिर कौन मदद कर रहा है इन तस्करों की? तो सुन लीजिए, दुमका रेंज के कई वरीय अधिकारियों की मिलीभगत है इस खेल में। अब इंतजार कार्रवाई का है। क्या कार्रवाई होगी? क्या तस्करी पर रोक लगेगी? क्या इस खेल की जड़ें कानून खोदेगा, या फिर यह खेल यूं ही चलता रहेगा? फैसला प्रशासन को करना है। तो कोयले का काला खेल किस तरह से बदस्तूर जारी है। लगातार हम खबरें दिखाते हैं कि बालू और कोयले का किस तरह से अवैध उत्खनन हो रहा है, किस तरह से बालू माफिया, कोयला माफिया इस गोरख धंधे को झारखंड में चला रहे हैं और उसके बाद तरीका बदला जाता है। मगर ये जो खेल है, ये कारोबार है, ज्यों का त्यों चल रहा है, चलता आ रहा है। हमारे सहयोगी अभिषेक भारती हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, सीधे उनका रुख करेंगे। अभिषेक, जिस तरह से लगातार इस तरह की खबरें हम दिखाते हैं, पैतरा वही है, सिर्फ तरीका बदल जाता है। कारोबार वही है, सिर्फ तरीका बदलकर उसे उसी तरह से चलाया जा रहा है जिस तरह से ये चलता आ रहा है और बड़े पैमाने की तरफ ये बढ़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल शारिफ, हमने कुछ दिनों पहले भी यही खबर दिखाई थी। हमने दिखाया था कि कैसे चुरुलिया से कोयला और बालू जो है वो उठ रहा है बंगाल से। अगर मैं यूं कहूं तो कि बंगाल से ये बालू, कोयला और बालू उठता है और संताल के रास्ते, संताल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें मुख्य जो रास्ता है वो दुमका, जामा, हंसडीहा और बासुकीनाथ का रास्ता है। तो बंगाल से झारखंड आता है और झारखंड से फिर एक सेफ पैसेज के तहत बालू और कोयला दोनों बिहार भेज दिया जाता है और बिहार से उत्तर प्रदेश भेज दिया जाता है। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन ये खेल खेल रहा है। हमने लगातार दिखाया है कि कोयले के इस खेल का सबसे बड़ा नाम लाला है, जो कि बंगाल से बैठ करके और इस तमाम खेल को ऑपरेट कर रहा था। उसके बाद फिर हमने जब खबर दिखाई, जिसके बाद हुआ ये कि लाला के तमाम ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा, इनकम टैक्स का छापा पड़ा और अब लाला का जो सबऑर्डिनेट है, जो पूरा संताल संभालता है, उसका नाम है अमर मंडल और दूसरा नाम जो हरिनंदन चौधरी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमने जब पिछले रास्ते का खुलासा यहीं बैठ करके इसी चैनल पर किया, तो उसके बाद कुछ दिनों के लिए ये तस्करी बंद हो गई, लेकिन अब तस्करों ने एक दूसरा सेफ पैसेज ढूंढ लिया है। पहले जो सेफ पैसेज था, बस उसके पैरेलली ये सेफ पैसेज चल रहा है और कोयला और बालू जो है वो दूसरे रास्ते से भेजा जा रहा है। लेकिन अब जब ये पूरा खेल चल रहा है तो सवाल उठता है कि क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है, क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है? ऐसा संभव ही नहीं है। अगर पुलिस और प्रशासन का इसमें सहयोग ना हो तो पहले बात तो यह है कि बंगाल से झारखंड कोयला प्रवेश ही नहीं कर सकता, बालू प्रवेश ही नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि इसमें जिस पैड का इस्तेमाल हो रहा है, जो तस्करी होती है तो उसमें
एक पैड का इस्तेमाल होता है, तो उस पैड का रेट फिक्स है कि कोयले के लिए 36,000 रुपए, बालू के लिए 12,000 रुपए का पैड रहेगा। जो तमाम टोल नाको, जो चेक नाके हैं, वहां पर ये पैड दिखा दिया जाता है। ये तमाम पैड जो ये अमर मंडल के नाम से हैं। अमर मंडल वो शख्स है जिसके नाम से एक भी वैलिड पैड नहीं है, ये सारे फर्जी पैड है। अब आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से इस खेल को खेला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि दुमका रेंज के कई वरीय पुलिस अधिकारी और वरीय अधिकारी इस खेल में सहभागी हैं। वो इस खेल में बाकायदा हिस्सा लेते हैं। और बहुत जल्द शारिफ, मैं दर्शकों को बता दूं कि न्यूज 11 भारत इसी मंच से यहीं पर उन नामों की, उन सफेद पोश नामों का भी खुलासा बहुत जल्द करने वाला है। लेकिन फिलहाल इन दो नामों को जहन में डाल लेना है लोगों को। पहला नाम हरिनंदन चौधरी और दूसरा नाम अमर मंडल, जो इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। शारिफ, अभिषेक, यहाँ एक सवाल है कि जब कोरोना का काल चल रहा था, बॉर्डर सील थे, तो आम आदमी जो किसी मुसीबत में पड़कर, किसी परेशानी में पड़कर दूसरे राज्य जाना चाह रहा था, तो पुलिस इतनी सक्रिय थी, जो सीमाएं हैं, राज्य की सीमाएं, कि लोग नहीं जा पा रहे थे, बिना पास के नहीं जा पा रहे थे, तमाम तरह की परेशानियों उन्हें झेलनी पड़ी। मगर जैसा आप भी जिक्र कर रहे हैं अभी बातचीत में, और ये कॉमन सी बात है कि अगर पुलिस नहीं चाहेगी तो क्या बड़े बड़े ट्रक हाईवा इंटर कर सकते हैं सीमाओं में? तो इसका मतलब मिलीभगत है। सवाल ये है यहां पर अभिषेक कि जिस तरह से डीजी जो है एमवी राव, वो काफी संवेदनशील है ऐसे मसलों को लेकर, चाहे वो अवैध शराब का मसला हो, अवैध उत्खनन का मसला हो, तस्करी का मसला हो, इन तमाम मामलों पर वो लगातार बयान भी दे रहे हैं कि कार्रवाइयां होनी चाहिए। नशे को लेकर एक ड्राइव चला हुआ पूरे झारखंड में, और अवैध उत्खनन को लेकर भी उन्होंने कई बार बयान दिया। तो क्या माना जाए कि जो पुलिस के अधिकारी हैं, जिनके संरक्षण में ये पूरा काम हो रहा है, उन्हें पुलिस मुख्यालय, पुलिस के जो मुखिया है, डीजीपी, उनका भी भय नहीं है? देखिए शारिफ, इसका सीधा जो आपने सवाल पूछा ना, इसका सीधा सा उदाहरण मैं आपको दूं कि कभी घर में जब सांप घुस आता है ना, तो सांप के सर पर एक लाठी मार देने से सिर्फ सांप मरता नहीं। एक प्रॉपर प्रोसेस है उस सांप को मारने का। पहले पूंछ दबाया जाता है और उसके बाद उसके सर को कुचला जाता है। क्योंकि अगर आप सर कुचलेंगे नहीं ना, तो वो सांप आपको अपने विषैले दांतों से घायल कर देगा और आपकी मौत भी हो सकती है। और बिल्कुल ये खेल भी बिल्कुल उसी तरीके का है। ऐसी बात नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। जैसा कि हमने ही इसी न्यूज चैनल पर दिखाया था कि कैसे लाला के तमाम ठिकानों पर इनकम टैक्स ने धावा बोला, लाला फरार है। कई नाम और हमने खुलासे किए। हमने पिछली बार इन रास्तों का भी खुलासा किया कि कोयला और बालू किन किन रास्तों से गुजर रहा है। कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बाद एक बार कार्रवाई करने के बाद फिर से वही शिथिलता सामने आ गई। पहली चीज। दूसरी चीज, जो नियम होते हैं, कानून होते हैं ना, सबसे बड़ा उसका ड्रॉबैक यही है कि ये हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं। जिस तरीके से कोरोना के दौरान की आपने बात कही कि भाई एक मजदूर को अगर झारखंड से बंगाल जाना होता था तो उसे 50 जगह चेकिंग से अंडरगो करना पड़ता था। लेकिन वही अगर लाला की बात करें या इसी अमर मंडल की बात करें, तो इनके लिए कानून की जो व्यवस्था होती है ना, वो बिल्कुल बदल सी जाती है। बदल इसलिए जाती है क्योंकि इनकी तो मदद कई सफेद पोश कर रहे हैं, और वो सफेद पोश जिनके हाथ में ये कानून व्यवस्था का जिम्मा है, जब वही साथ हो जाए तो फिर वो कहावत हो जाती है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से ड्रग्स के खिलाफ अभियान चल रहा है, जिस तरीके से रोड रैश के खिलाफ अभियान चल रहा है, छिनतई लूटपाट के खिलाफ अभियान चल रहा है, अपराध के खिलाफ अभियान चल रहा है, तो हमें ये यकीन है कि मुख्यमंत्री इस मामले पर संज्ञान जरूर लेंगे। झारखंड पुलिस इस मामले पर संज्ञान जरूर लेगी, क्योंकि हमने अब तक जो भी मुद्दा उठाया है, जो आम जन की हकमारी से जुड़ा हुआ है, हमने ये देखा है कि सरकार तमाम एक्शन में लगातार आती रही है। तो इस मामले में भी सरकार एक्शन में आई है, सरकार एक्शन में आगे भी आएगी। आज हम बाकायदा इस फ्लोचार्ट के साथ दिखा रहे हैं कि ये तस्करी चल कैसे रही है, कौन कौन से रास्ते से कोयला और बालू गुजर रहा है, और इस फ्लोचार्ट के बाद हमें उम्मीद है कि कार्रवाई जरूर होगी। शारिफ, चलिए, उम्मीद यही है अभिषेक, और उम्मीद की भी जानी चाहिए। जैसा कि कार्रवाइयां हुई हैं इससे पूर्व, तो उसे देखकर लगता है कि मीडिया का काम जो है, न्यूज 11 भारत का जो काम है, सरकार को आगाह करना, सरकार को बताना, तो वो अपना फर्ज हम निभा रहे हैं। और उम्मीद करनी चाहिए कि अब जो नया खेल हम दिखा रहे हैं उसके बाद कार्रवाई सरकार की तरफ से होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपसे आप जुड़े तमाम जानकारियों के साथ आपका शुक्रिया।